हेलो स्टूडेंट। तो चलिए फिर से हम केमिस्ट्री की ही पार्ट आगे करेंगे। जैसे कि कल कहाँ तक देखे थे, इसी पीछे लेक्चर में हम लोग देखे हैं जो केमिस्ट्री की को वर्गीकृत किए थे, क्लासिफाई किए थे। केमिस्ट्री 3 पार्ट में बटा था। कितना पार्ट में बटा था? 3 पार्ट में। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के रूप में। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। हम लोग देखे क्या? सबसे पहले देखे क्या, केमिस्ट्री किसको कहते हैं, इसका फादर कौन है, ये देखें हम लोग, ठीक ना। उसके बाद क्या देखें? उसके बाद ये देखें जो केमिस्ट्री के कितने पार्टों में बांटा गया है, 3 पार्टों में। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन, ये तीनों देखे थे, ठीक ना। और आज देखने वाले हैं हम लोग, ठीक ना। इसको डिटेल में देखेंगे। किसको डिटेल में देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। जैसे कि देखिए, ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ना था आपको? केमिस्ट्री में किसी भी पदार्थों का संरचना, संगठन और गुण के बारे में। देखिए, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा आप देख के आइएगा, 10 मिनट टाइम दीजिएगा जो पढ़ाया गया है पीछे का लेक्चर में, ठीक ना। और यहाँ पे तब समझ में आएगा, क्योंकि हम डेली रिकॉल करवाएंगे आपको, ठीक ना। केमिस्ट्री किसको कहते हैं? किसी भी पदार्थ के, उसका क्या चीज़ के बारे में, संरचना, संगठन और गुण के बारे में पढ़ना है केमिस्ट्री में, टोटली केमिस्ट्री में, ठीक। अब ये केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, किसके आधार पे? अब समझ सकते हैं, संरचना, संगठन, गुण के आधार पे। किसके आधार पे? संरचना, संगठन और गुण के आधार पर 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। पहला है ऑर्गेनिक। पहला है ऑर्गेनिक, जिसको कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। अब इस ऑर्गेनिक में हम लोग को पढ़ना है संरचना के बारे में, किसी भी पदार्थ का संरचना कैसा है। जैसे कि पिछले लेक्चर में बताए थे, ये आपका मार्कर जो है एक पदार्थ है। ये मार्कर क्या है? आपका पदार्थ है। इसकी संरचना कैसी है? तो कहीं ना कहीं बेलनाकार है, ठीक। तो ये बेलना आकार, ये संरचना के बारे में हम लोग किस में पढ़ना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहली बात। दूसरी, संगठन। संगठन यानी कि कंपोजिशन। कंपोजिशन, अच्छा, कंपोजिशन के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहाँ पे पढ़ना हम लोग को? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक ना। अच्छा, आखिरकार ये पदार्थ है तो किस किस चीज़ से मिल के बना है, इसका संगठन किस किस से चीज़ से है, वो हम लोग को कहाँ पे पढ़ना है? इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन। कहाँ पे पढ़ना है? अकार्बनिक रसायन के बारे में, ठीक। अब उसके बाद किसी भी पदार्थ का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, इस मार्कर है, ये पदार्थ है तो इसका गुण क्या है, इससे हम लोग लिख सकते हैं, इसका क्वालिटी ये है, ठीक है। इसके बारे में कहाँ पे हम लोग जानना है? इसके बारे में हम लोग को रीड करना है फिजिकल केमिस्ट्री में और भौतिक रसायन में। बात इतना समझ में आ रहा है क्या? अब इसी को बारी बारी से हम लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का डिफिनीशन देखेंगे। इसमें टोटल चैप्टर कितना है ये हम लोग देख चुके हैं। तब पहली चैप्टर उठाएंगे, उसके बाद आगे गति की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। बने रहिएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत होगा, ठीक ना, कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सअप व्हाट्सअप भी, मतलब नंबर भी मिल जाएगा आपको। व्हाट्सअप के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं, या ऑफलाइन अब अगर आप आते हैं तो उस ऑफलाइन में भी अपना क्वेश्चन रखिएगा, ठीक ना। डेली ज़रूर पढ़िएगा, ठीक ना। डेली कंटिन्यूअस ही काम करने पे ही कुछ रिजल्ट दिखेगा आपको, ठीक ना। आज एक देख लिए, कल एक देख लिए, ऐसे नहीं, ठीक ना। कभी भी बैठिए या फिर ऐसे ज़रूर कीजिएगा, कभी भी बैठिए तो कंप्लीट लेक्चर एक बार में कंप्लीट कीजिए, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आज अभी थोड़ा देख लिए, कुछ काम कर लिए फिर देखें, वैसे नहीं। कंप्लीट लेक्चर आप एक बार बैठिएगा तो देखिएगा, ठीक ना। ज़्यादा देर का होता नहीं, अगर नोट डाउन भी कीजिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 1 घंटा का समय लगेगा नोट डाउन करने के बाद भी, ठीक ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक ना, आगे चलिए। तो यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्लासिफाइड कर चुके हैं ऑर्गेनिक के, रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं। नहीं, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? पहला है हम लोग का इस केमिस्ट्री का पार्ट, क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन शास्त्र। कार्बनिक रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र, इसको हम लोग जानेंगे किसे कहते हैं। कार्बनिक रसायन शास्त्र किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो डिफिनीशन बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले देख लेते हैं आपका वीडियो सही से हो रहा है रिकॉर्ड या नहीं। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक ना।
आप तक पहुंचाया जाएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड फॉर्म में दिया जा रहा है अभी फ़िलहाल, ठीक ना, प्रेजेंट में रिकॉर्ड फॉर्म में आपके तक पहुंचाया जा रहा है। अब इसको क्या किया जाए, थोड़ा सा क्वालिटी बेस्ट होने होगा तो आपको लाइव के रूप में आपके बीच आएंगे, ठीक ना। वहाँ पे आप लाइव रूप में रहिएगा। जो सडनली जहाँ डाउट होगा आप सडनली उसी टाइम आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ठीक ना, किसे कहते हैं, आप क्वेश्चन भी इसको बना सकते हैं। चलिए, तो इसको कहने के लिए हम लोग कहेंगे रसायन शास्त्र की वह शाखा, जैसे कि इसका डिफिनीशन क्या बोले थे, विज्ञान की वह शाखा। ये इससे ऊपर एक स्टेप क्या था, विज्ञान था, विज्ञान से बना है ये रसायन शास्त्र। अब ये कार्बनिक रसायन शास्त्र कहाँ से आया, रसायन शास्त्र से ही ना आया। बस समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में ना। हाँ बिल्कुल, डिफिनीशन खुद से बनाना है। अब समझ जाइए, याद करने की क्या झंझट रहेगा। ध्यान दीजिए, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन करना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन शास्त्र। बात समझ में आ गया, चमक रहा है ना, चमक रहा है इतना बात। देखिए ध्यान दीजिए, नोट क्या करने हैं हम लोग को, ध्यान दीजिए, लिखना है क्या, रसायन शास्त्र की, रसायन शास्त्र की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन शास्त्र। उसे कार्बनिक रसायन शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है हम लोग को, उसका कार्बनिक रसायन शास्त्र कहा जाता है। क्लियर, इतना बात क्लियर है ना। चलिए, इतना बात क्लियर है तो इसका अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट के रूप में हम लोग जानेंगे क्या। अच्छा बताइए, तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे, पिछला लेक्चर अगर आप देखे होइएगा तो यहाँ पे बताए थे रसायन शास्त्र के पिता के बारे में, कौन था, लेवोजियर। कौन था, लेवोजियर। याद है क्या, नहीं याद है तो रिकॉल कर लीजिए। लेवोजियर किसको कहते हैं हम लोग, रसायन शास्त्र का पिता लेवोजियर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता कौन होगा, कार्बनिक रसायन शास्त्र का पिता कौन होगा, क्वेश्चन तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, क्या होगा हम लोग का, कार्बनिक, यानी कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एफ फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र के पिता, कार्बनिक रसायन शास्त्र के पिता या फिर जनक भी कह सकते हैं आप, ठीक ना। कौन है, कौन है, वोहलर है। कौन है, वोहलर। इससे पहले कभी भी नहीं नाम सुनिएगा, वोहलर, ठीक ना, पूरा लग दीजिए, वोहलर, ठीक ना, वोहलर। इससे पहले कभी भी आप नाम ऐसा सुने ही नहीं होइएगा, ठीक ना। कौन है आपका, वोहलर है। किसका पिता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता, फादर, ठीक ना, जो कहते हैं, जो उत्पत्ति किया, जिसको हम लोग जनक बोलते हैं, ठीक ना, या फिर फादर भी बोलते हैं। क्लियर है इतना बात, बिल्कुल, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। अब दूसरा क्या है आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, इन ऑर्गेनिक, सुंदर से लिखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? आप क्वेश्चन बना लो, किसे कहते हैं? ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग स्टार्टिंग से है तो थोड़ा सा जितना भी समय हो आप पढ़ाई पे ज़रूर दीजिएगा, ठीक ना। ज़रूर इसके लिए ज़रूरी है कंटिन्यूटी में अब जितना पढ़ रहे हो, अब केवल टॉपिक का नाम जरूर याद रखिएगा, टॉपिक के नाम रखिएगा, चैप्टर के नाम और टॉपिक का नाम। ये इतना याद रखने से आपका क्या हो, बाय दी वे आप इसका डिफिनीसन ना याद हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टॉपिक नाम चैप्टर नाम आपके माइंड में होना चाहिए। इससे कि क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति का नाम आपको पता है तभी उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अन्यथा अब उनका नाम न पता हो तो आप ऐसे कहोगे, किसी को कुछ कहानी सुनाना है तो आप ऐसे कहोगे, अच्छा एक व्यक्ति था जिसका नाम था। अब जब तक नाम नहीं बोल पा रहे हो तब तक उसके बारे में कुछ बता, अच्छा ठीक है छोड़ो ना, कुछ होगा नाम बताओ ना, नहीं नहीं हम बताते हैं नाम था। जब तक आपके अंदर से वो नाम नहीं आएगा ना तब तक उसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है, समझ रहे हैं ना बात। तो इसीलिए पहले तो चैप्टर के नाम और उसके बाद टॉपिक का नाम याद होना चाहिए। जैसे ही टॉपिक का नाम आपको याद है, आपको ना याद होते ही हुए भी कुछ ना कुछ आप बोल सकोगे, कुछ ना कुछ बोल सकोगे। जैसे कि आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं लेकिन उसका नाम केवल पता है तो उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टर ज़रूर आप बता दोगे। तो समझ सकते हैं ना इसका इंपॉर्टेंस क्या है, चैप्टर नाम और टॉपिक नाम का। ये आपके माइंड में किसी भी हाल में आप रट के रखो या किसी भी तरह से रखो, इतना तो रखना पड़ेगा, चैप्टर का नाम और टॉपिक का नाम। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग कर रहे हैं, रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं। रसायन शास्त्र को 3 पार्ट में ब्रांचिंग किया गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। और इसमें एक कोड वर्ड बोले हैं हम लोग क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में किसके बारे में, पदार्थों की किसके क्या चीज़ का, पदार्थों की क्या संरचना के बारे में पढ़ना है ना। रसायन शास्त्र जिसके अंतर किसी पदार्थों के, एक सेकेंड ईडर पॉइंट, देख लो देख लो देख लो, यहाँ पर गुण नहीं, यहाँ क्या लिखना है, संरचना, क्या लिखना है ना, ठीक ना। इसलिए जब बोलेंगे जब ही नोट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि लिखाते जाए नोट करते चलो, जल्दी वाला काम नहीं, जल्दी वाला काम नहीं करें। हम टाइम देंगे, कहेंगे नोट कीजिए तो नोट कीजिएगा, ठीक ना। जैसे कि डबल रीचेक हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक ना। किसी देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संरचना केवल याद रखना है, जो किसी भी पदार्थों के संरचना के बारे में पढ़ना है। इनऑर्गेनिक में क्या चीज़ के बारे में, संगठन के बारे में। चलिए इसका डिफिनीशन बनाते हैं इनऑर्गेनिक का। क्या लिखेंगे, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी भी, जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थों के, किसी भी पदार्थों के क्या, किस चीज़ के बारे में, संगठन के बारे में, संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन शास्त्र, अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहा जाता है। चलिए अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहा जाता है। सेम उसी तरह से फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको, यानी कि अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, अकार्बनिक रसायन शास्त्र के पिता, लिख दीजिए सुंदर तरीका से, के बाबूजी, जिसको कहते हैं देहाती में कहते हैं ना बाबूजी, हाँ तो
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाबूजी कौन होगा? विल्हेल्म ऑस्टवाल। अजीब नाम है बिल्कुल, ये तो लगता नहीं जो आस पड़ोस का कहीं नाम है, बिल्कुल बहुतों विदेशों की बात है, ठीक ना, विदेशों का नाम है विल्हेल्म ऑस्टवाल। नाम क्या है? विल्हेल्म ऑस्टवाल। विल्हेल्म ऑस्टवाल, विल्हेल्म ऑस्टवाल। चलिए, अब आपको परमिशन दिया गया जो इसको नोट किया जाए, वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिए आप, ठीक ना, क्योंकि इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? मिटाने वाले हैं, रफ करने वाले हैं। चलिए आगे देखिए, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके आप। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। अब क्या देखने वाले हैं हम लोग? फिजिकल केमिस्ट्री को जानने वाले हैं। और ये तीसरा हो गया आपका, ये तीसरा हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। क्या हो जाएगा आपका? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिसको हिंदिया में क्या कहते हैं? मातृभाषा में, जिसको हम लोग अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। सुंदर से लिखिएगा आप लोग, भौतिक रसायन शास्त्र कर दीजिए ना, कहा जाता है। आप लोग डबल पेन का यूज कीजिएगा, ठीक ना। डबल पेन का यूज क्या कीजिएगा? जैसे कि एक आपका रेड होना चाहिए, एक ब्लैक रहे या ब्लू हो, ठीक ना, जिससे कि क्या हो, आपका कॉपी बड़ा सुंदर हो जाएगा। क्या है कि सुंदर चीज़ों को देखना ह्यूमन माइंड पसंद करता है। अरे होता है ना, कली रहता है तो एक बार नज़र पड़ा तो डबल भी नज़र घुमा लेते हैं क्या? ऐसा होता है ना, कली की ओर भंवरा ही जाता है। तो बात ध्यान रखिएगा, सुंदर तरीका से लिखिएगा, ना पढ़ने का मन भी हो फिर भी कॉपी उलट जाए किसी बहाने। अरे बैठ गए, कोई बोला, डांट डपट के बोला चलो पढ़ लो, तो डांट डपट के बोला तो आप कॉपी उलट दिए, उसी बहाने आपका नज़र पड़ा कॉपी में, और कहीं सुंदर तरीका से कलरफुल चीज़ पसंद हुआ तो चलो 2 मिनट रुक लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। इस तरह से आप अपना कॉपी को सजा के लिखिएगा, जितना सजाइएगा ना उतना बेहतर होगा, उतना मज़ा आने वाला है, ठीक ना। चलिए, क्योंकि सजाने में आप लोग माहिर भी है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, बात करते हैं तो इसका शायद लगता नहीं, ये डिफिनीसन आपको लिखाना पड़ेगा, आप शायद इतना समझ चुके हैं ये डिफिनीसन किस तरह से बन रहा है। और फिर एक बार और लिखा दे रहे हैं, क्या क्या कहेंगे? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थों का क्या बच गया? अरे संरचना हो गया, संगठन हो गया, बच गया गुण, प्रॉपर्टीज। तो केवल प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करेंगे, ठीक ना, प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम लोग? रसायन शास्त्र की वह शाखा, अरे क्या, किसकी शाखा? रसायन शास्त्र की, हाँ बिल्कुल। क्या लिखते हैं? रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थों के, किसके बारे में? पड़ोसी के बारे में? नहीं नहीं, गुण के बारे में। किसके बारे में? पदार्थों के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता हो। अरे अध्ययन किया, हाँ बिल्कुल, अध्ययन, रीड किया जाता है, अध्ययन किया जाता। सुंदर से लिखिएगा आप लोग, क्या है कि हमको सुंदरता पे उतना मज़ा नहीं आता है, उतना अच्छा नहीं लगता हमको सुंदर चीज़, इसलिए हम सुंदर लिखते भी नहीं हैं। क्या अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री का बाबूजी का नाम क्या हुआ? देखिएगा, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन शास्त्र। फिजिकल केमिस्ट्री, अरे सुंदर से, फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ना, हाँ, फादर ऑफ
फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए, यानी कि भौतिक रसायन शास्त्र के पिता। भौतिक रसायन शास्त्र के पिता। चलिए, वोहलर हो गए, विल्हेल्म ओस्टवाल हो गए, बच कौन गए भाई साहब? बच कौन गया? चलिए, माइंड पर नहीं आ रहा है, हम माइंड पे आएगा अगला लेक्चर में लिखा देंगे, ठीक ना, अभी माइंड पे नहीं है। तो इतना कंप्लीट कर लीजिए, बारी बारी से चलेंगे, 10 मिनट 15 मिनट का पैकेजिंग देंगे आपको, ठीक ना। आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम होगा, समय लगेगा आपको, आधा घंटा नोट करने में भी इतना ही टाइम लगेगा। इसको ना छोटा छोटा करते चलिए। अब क्या कीजिएगा, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, क्या करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग फूड देना चालू कर देंगे आपको, ठीक ना। तब पाचन तंत्र मजबूत होने के लिए छोटा छोटा पैकेज के रूप में एकदम बहुत ही बारीकी से थोड़ा थोड़ा देने का कोशिश किया जा रहा है। इसको कंप्लीट करते चलिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, आपका एनर्जी अभी हाई है, जहाँ तक लग रहा है आपका एनर्जी हाई, आपको लग रहा है इतना से क्या होगा। नहीं 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 नहीं, आप भूखे हो, ठीक है, भूखे हो तो एक बार बहुत सारे नहीं खाओ, क्योंकि बहुत सारे खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ना आपका, ठीक ना। आप भूखे हो, थोड़ा थोड़ा खाओ, उसके बाद आपको मिलेगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, याद करने की क्षमता, रखने की कैपेसिटी जब बन जाएगा ना, आपको भरपूर दिया जाएगा, और उतना आप रख भी पाओगे जितना दिया जाएगा, ठीक ना। आप इतना ही एडजस्ट करो अभी, ठीक ना, मस्त रहो, रहने दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।